हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का सुशील सर मैथ में स्वागत है। हम लोग विविध प्रश्नावली को कवर कर रहे हैं और ये हमारा आज का एपिसोड 7वां है। तो इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रश्न संख्या एनसीईआरटी का 15। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये प्रश्न नंबर 15 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न के परीक्षा में आने की प्रबल संभावना बनती है। तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। यदि 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी और सन 2004 में 25,000 थी, तो ज्ञात कीजिए कि सन 2009 में गांव की जनसंख्या क्या थी। क्या बेहतरीन प्रश्न है। तो आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो आप मान लीजिए, सबसे पहले माना टी समय में गांव की जनसंख्या y होगी। क्योंकि क्या 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो 2009 अभी तो आएगा नहीं, कुछ समय बाद आएगा। अभी तो कितना है, अभी ये बात कर रहा है 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी, 2004 में इतना हो गया, अब 2009 में पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि टी समय में गांव की जनसंख्या कितनी होगी, y होगी। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि गांव की जो जनसंख्या की जो वृद्धि की दर है वह निवासियों की संख्या के समानुपाती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोला है जनसंख्या में वृद्धि की दर समानुपाती है किसके, निवासियों की संख्या के, निवासियों की संख्या के। ठीक है ना। जनसंख्या में जो वृद्धि की दर है वो निवासियों की संख्या के समानुपाती है, ऐसा है। तो जनसंख्या में वृद्धि की दर, तो टी समय में गांव की जनसंख्या कितना माना गया है, y। अर्थात ये जो dy/dt है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, y के, क्योंकि निवासियों की संख्या कितनी है, y है। और जनसंख्या में जो वृद्धि की दर है तो क्या बता रहा है, दर dy/dt बता रहा है। ये कंडीशन दे दिया प्रश्न में। इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो dy/dt इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ky मिलेगा, जहाँ k क्या है, एक समानुपाती नेतांक। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, k बराबर क्या, समानुपाती नेतांक, समानुपाती नेतांक। ये आपको साइड में लिख देना चाहिए। ये जो k है क्या है, समानुपाती नेतांक है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो dy की वैल्यू मिलेगी, नहीं dy के नीचे कर दीजिए किसको, y को, और k dt। अब दोनों तरफ समाकलन कीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो dy/y इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log y, k बाहर हो जाएगा और dt का क्या हो जाएगा, t कांस्टेंट आ जाएगा प्लस का c। इसे मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब चूंकि 1999 में प्रारंभिक समय कितना था, 0 था, तो उस समय जनसंख्या कितनी थी,
उस समय जनसंख्या थी 20,000। क्लियर है? तो ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो log 20,000 y की वैल्यू है ना भाई। ये जनसंख्या ही तो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं y। तो उस समय जो है जनसंख्या यहाँ पे दे दिया प्रारंभ में 20,000, तो लॉग y ये हो गया। और k इंटू टी का मान 0 प्लस का c। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो c की वैल्यू हमें मिलेगी, c बराबर लाख 20,000। c का मान बड़े आराम से हम लोगों ने निकाल लिया, 20,000 आ गया। अब ये जो c का मान है ये समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। c का मान 1 में रखने पर, तो c का मान जैसे 1 में ले आकर के रखेंगे तो log y और kt प्लस लाख 20,000। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ से। अब इसको एक साइड में कर लिया जाए, तो log y माइनस log 20,000 बराबर क्या, kt। अब log m माइनस n का फार्मूला हम लोगों को पता है, log m बटे n। तो इसको लिखा जा सकता है log y अपॉन कितना, 20,000 बराबर kt। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या किया जाएगा, अब इसके बाद बात करा 2004 में 25,000 थी, तो लिखा जाएगा वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में जो जनसंख्या थी वो 2004 में टाइम कितना हो रहा है, 5 ईयर का हो रहा है, क्योंकि 1999 में प्रारंभिक जनसंख्या 0 थी और 2004 में यानी 5 साल बाद जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या बढ़ के हो गई है 25,000। तब ये वैल्यू इसमें रखा जाएगा, तो log 25,000 बटे 20,000, ये 30 कट गया और बराबर कितना है kt। तो k का मान तो पता नहीं है और t का मान पता है। इसे और जब छोटा किया जाएगा तो 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 चौका 20, log 5/4 इक्वल टू कितना हो गया, 5k हो गया। ये हो गया। अब यहाँ से जो k की वैल्यू निकलेगी, k की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। k की जो वैल्यू प्राप्त होने वाली है 1/5 log 5/4, ये k का मान हो गया। अब ये जो k का मान आया है इस समीकरण नंबर 2 में रखा जाएगा, तो k का मान 2 में रखने पर, तो जैसे 2 में रखा जाएगा तो देखिए अब आपको क्या मिलने वाला है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब 2 में रखेंगे तो आपको मिलेगा log 2 क्या है, log y बाई और 20,000 बराबर 5 इंटू के था, k इंटू 5, यही था समीकरण नंबर 2 हमारे पास। चूँकि k की वैल्यू 5 है ना, तो kt बना लेते हैं, यही था kt, यही है समीकरण नंबर 2। और k की भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, log y बाई 20,000, ये 20,000 है ना, 30 है, और k का मान अभी भी निकाला गया है 1/5 और log 5/4। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ये,
ये हो गया। अब ये बोला गया है इसमें, यहाँ पे टी रहेगा। अब बोला गया है वर्ष 2009 में, तो वर्ष 2009 में, अब उस समय टाइम कितना हो गया 2009 में, क्योंकि 1999 में पहले था, फिर 1999 के बाद बात हुआ है 2004 का, और अब 2009 की बात कर रहा है। तो 2009 में कुल टाइम उस समय 10 वर्ष का रहा होगा, 10 वर्ष हो जाएगा। तो 10 को उसमें ले आकर के पुट करेंगे, तो log y अपॉन ये 20,000 लिख दिया जाएगा, बराबर 1/5 log 5/4 इंटू 10। ये देखिए कट गया 2 बार में, तो क्या मिल जाएगा, log y बटे 20,000 बराबर 2 log 5/4। ये जो 2 है यहाँ पे पावर के रूप में हो जाएगा, तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, log y बटे 20,000 बराबर log 5/4, और ये जो 2 है यहाँ पे आके चढ़ जाएगा। तो कितना हो गया, log y बटे 20,000 बराबर log 25/4, 25/4 हो गया। लाग लाग दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, y बराबर 20,000 उधर जा गुणा हो जाएगा, 25/4 गुणे 20,000। हम मैंने मिस्टेक कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 रहेगा, 16। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया, ये 16 से कट जाएगा, 25 गुणे, देखिए 16 कम 16 4, 16 दूना 32, 16 पचे 80, कितना आ गया 1250। तो y की जो एक्चुअल में वैल्यू आएगी वो 25 में 1250 का गुणा करेंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, मैं गुणा करके बता देता हूँ, 31,250। ये आपका क्या है, ये आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया प्रश्न था। एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज कर देता हूँ स्टेप वाइज शुरू से। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न 2-3 बार रीड कर लीजिएगा। मैंने क्या किया है, मैंने टी समय में गांव की जनसंख्या y मान लिया गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप हल्के मत लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और आएगा तो कम से कम 6 या 7 या 8 नंबर का आएगा कम से कम। तो टी समय में गांव की जनसंख्या y है, तो जनसंख्या में जो वृद्धि की दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है निवासियों की संख्या में। तो जनसंख्या कितनी है y, तो dy/dt करेंगे तो वृद्धि की दर बता देगा, प्रोपोर्शनल का साइन लगाइए और y के बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, तो dy/dt बराबर ky के समानुपाती नियतांक है। अब मैंने y को इधर किया, dt को इधर किया, दोनों पक्षों का समाकलन किया, तो 1/y dy log y ये कांस्टेंट है, dt का क्या होगा, t होगा, प्लस का c कांस्टेंट लगे। 1999 यानी प्रारंभ की बात कर रहा है, तो उस समय शून्य रहा होगा, उस समय 20,000 जनसंख्या थी। सभी वैल्यू रख दीजिए, t की जगह t का मान, तो यहाँ से देखिए 0 हो गया है टोटल, और c का मान यहाँ से ये log 20,000 आ गया। अब ये c का मान समीकरण 1 में ले आकर के रखिए ऊपर, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, इसको मैंने इधर किया, के का मान log m माइनस n, यहाँ से फार्मूला लग गया, log m माइनस n log m बटे n होता है, इसके हिसाब से के हो गया। अब 2004 की बात कर रहा है, 2004 में उस समय कितना हो जा रहा है, 1999 से 5 साल का, अब 25,000 हो रहा है, तो y की जगह 25, नीचे 20,000 रहेगा, और 5t की जगह यहाँ जो t है यहाँ 5k, यहाँ से k का मैंने मान निकाल लिया। आप देख रहे हैं k का मान यहाँ पर मैंने नीचे निकाल दिया है। अब ये जैसे k का मान निकल गया, अब यही k का मान मैंने ले आकर के समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो समीकरण 2 में ले आकर के रखेंगे, समीकरण 2 यही है आपका k का मान, और ये t के फॉर्म में हो गया। अब 2009 की बात कर रहा है, तो उस समय कुल समय 10 रहा होगा, तो 10 रख के मैंने सॉल्व किया, तो आपके सामने है
आप देख रहे हैं आंसर कितना निकल के आया, 31,225। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल नया है अभी तो चैनल के बारे में अधिक बताइए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बस इतना ही कहूँगा, आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहे, और बस तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।